नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज के डेट में हम लोग बीओ मेंस की आंसर राइटिंग की सीरीज़ चल रही थी। उसी सीरीज़ में आज हम लोग 21वां पार्ट देखेंगे अच्छे से। प्रत्येक पार्ट में हम लोग 3 प्रश्नों को देखते हैं। जो पहला प्रश्न है 125 शब्दों में, दूसरा है आपका 50 शब्दों में और तीसरा है 25 शब्दों में। तो इन चीज़ों को आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करने का कोशिश करिएगा। और दोस्तों जो आप लोग उत्तर लिख कर देते हैं, जो पेड ग्रुप चल रहे हैं, तो उनमें आज आप लोगों का जो भी उत्तर लिख के दिए हैं अभी तक के, तो वो 3-4 बजे के बाद आपके सारे उत्तर चेक होंगे। जो लास्ट संडे का जो टेस्ट हुआ था उसके भी चीज़ें आपसे वो सारी की सारी चीज़ें चेक हो जाएंगी, ठीक है। और वीडियोस जो हैं अभी आज आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है। और त्यौहार की वजह से आपको वीडियो 2 दिन नहीं मिल पाएंगे। प्रयास था कि वीडियोस आएँ, लेकिन नहीं हो पाया दोस्तों, ठीक है। लेकिन अब आपको प्रॉपर रूप से चीज़ें मिलती रहेंगी और जल्द से जल्द सारी चीज़ों को कंप्लीट कराने का प्रयास रहेगा, ठीक है। अब देखिए, जो आज का प्रश्न है बीओ मेंस के आंसर राइटिंग की सीरीज़ है और इसमें 21वां पार्ट है। तो 21वें पार्ट में हम लोग 3 प्रश्नों को देखेंगे। जो पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 59 है और 125 शब्दों में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। इस प्रश्न को लिखने से पहले वही सावधानियां कि जो ग्रामर की गलतियां हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए। जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो तीनों में एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, इन सारी चीज़ों को ऐड करिए और अच्छे से चीज़ों को करने का प्रयास करिए। क्योंकि देखिए अब इस समय बहुत कम है। अब मुश्किल से 10 से 12 दिनों का, 13 दिनों का समय बचा है। तो इन चीज़ों को आप लोग प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से करिए। इससे भी आज की डेट में आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न में आप लोगों को क्या करना है कि जैसे कुछ डेटा है, डायग्राम है, इन सारी चीज़ों का भी प्रयोग करना है और अच्छे से इस प्रश्न को लिखना है। प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या है? भारत के समुद्री यातायात के विकास का वर्णन कीजिए। तो यह आपका प्रश्न है। भारत के समुद्री यातायात के विकास की जहाँ तक बात की जाती है दोस्तों, तो ये जो समुद्री यातायात है ये आज का नहीं है। इसका विकास जो है प्राचीन काल से ही चीज़ें चली आ रही हैं। प्राचीन काल से ये चीज़ें, इन चीज़ों का विकास हुआ है। ये समुद्री यातायात है, तो इसका विकास अगर हम प्राचीन काल में बात करते हैं तो सातवाहन वंश और चोल वंश में इसका चरमोत्कर्ष था। वहाँ पर सबसे ऊंचाइयों पर सबसे अधिक रूप से जो समुद्री यातायात होता है उसका विकास हुआ था। जहाज जो है पूर्वी द्वीप समूह से मध्य पूर्व की ओर जाते थे। भारत में जहाँ तक बात की जाती है कि जहाज रानी परिवहन का आधुनिक विकास जो है वो माना जाता है 1854 में, जब ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना होती है। तो यहीं से सारी की सारी चीज़ें, समुद्री यातायात जो प्रॉपर रूप में जो चीज़ें होती हैं उनका विकास होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले जो समुद्री यातायात है उसका विकास नहीं हुआ था, लेकिन उस तरीके से नहीं हुआ था। अब देखिए, भार वाहन क्षमता के विकास में देश के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास हैं वो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर किए जा रहे हैं, ठीक है। विकासशील देशों में अगर हम लोग बात करें वर्तमान में, तो देखिए देश में सबसे बड़ा बेड़ा जो है भारत के पास में है और विश्व में विकासशील देशों की बात हो रही है। विकासशील देशों की जहाँ तक बात करेंगे तो उनमें आपका पहले नंबर पर है, ठीक है। और विश्व में अगर बात करेंगे तो ये 16वें नंबर पर आता है। अप्रैल 2002 तक क्या चीज़ें हैं, जो सिचुएशन है, तो अप्रैल 2002 तक आपका 136 जहाज रानी कंपनियां जो हैं शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के तहत चीज़ें काम कर रही थी। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास में जो अगर वर्तमान में देखी जाए चीज़ें, तो 79 व्यापारी जहाज हैं जिनकी क्षमता जो है लगभग 29 लाख टन है, ठीक है। अब देखिए जो भी चीज़ें हैं कि जैसे समूचे भारत की क्षमता को उस दर पर, ठीक है, उस दर पर समय दर समय बढ़ाया जा रहा है। भाई समूची जो चीज़ें हैं, प्रयास किए जा रहे हैं कि भाई अधिक से अधिक जो जहाज हैं, जहाजरानी का सिस्टम है उसको उसका विकास किया जा सके। अब देखिए जो वर्तमान है और मध्यकाल है कि जैसे मॉडर्न इंडिया में अगर हम लोग देखेंगे तो 19वीं शताब्दी में 1919 में एक और नेविगेशन लिमिटेड कंपनी की स्थापना होती है जिसको सिंधिया स्टीम नेविगेशन लिमिटेड की स्थापना की गई थी।
स्वतंत्रता की बात कही जाती है तो स्वतंत्रता के बाद भारत के पास जो है 59 जलयान थे। दिसंबर 2013 तक इसकी जो नंबरिंग है, नंबर हैं, वो आपका बढ़कर बहुत ज़्यादा हो गया, 1194 जलयान हो गए हैं। ठीक है, अब देखिए वर्तमान में अगर अंकटाड की बात करते हैं तो अंकटाड जो है, अंकटाड के अनुसार 2012 में जो ओवरऑल में मालवाहक क्षमता है वो 9.8 मिलियन TEU है। TEU क्या है, इसका यूनिट है। भारत का जैसे देखिए 1.6 है, जो ओवरऑल वैश्विक स्तर पर जो मालवाहक क्षमता है उसमें भारत का योगदान 1.6 है और रैंकिंग 8 है। अप्रैल 2020 में 2019 की तुलना में समुद्री यातायात निर्यातों में नकारात्मक वृद्धि आई है, लगभग -43.28% की आपकी जो नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को, जैसे आप किसी भी प्रश्न में अगर 8 से 10 पॉइंट होते हैं तो आप उन चीज़ों को बेहतर रूप में चीज़ों को लिख पाते हैं। तो इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से लिखने का प्रयास करिए। इसकी PDF दोस्तों आप लोगों को पेड ग्रुप चल रहा है आपका BO मेंस का, तो उसी में आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न जो है GS फर्स्ट पेपर का ही है और प्रश्न संख्या 60 है। 50 शब्दों में, 50 वर्ड्स में आप लोगों को लिखना है। 50 शब्दों में इस प्रश्न को लिखना है। प्रश्न क्या है, प्रश्न को देखते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है इसकी कोई 5 सीमाएं लिखनी है आपको। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या जो है आपकी 60 है। आपका प्रश्न जो है 60वां है। 50 वर्ड्स में लिखना है। इस प्रश्न को आप लोग बहुत अच्छी तरीके से लिखने का प्रयास करिए। जो प्रश्न है, प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कोई 5 सीमाएं लिखनी है। ठीक है, जो PDF सिस्टम है, तो देखिए यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली होती है जिसके माध्यम से अनाज, अन्य चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं जनता को। ये सरकारी कोटे की दुकानें जिनको कहा जाता है आम भाषा में। तो इसकी देखिए अभी हाल ही में सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुप्रीम कोर्ट ने समीक्षा के लिए, इसके लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी कमियां थी, तो इन कमियों के लिए एक सुप्रीम कोर्ट ने समीक्षा के लिए DP वाधवा कमेटी गठित की थी और इसने रिपोर्ट जो है अप्रैल 2010 में सबमिट की है। अब इसकी सीमाओं को देख लेते हैं कि जैसे सीमाएं इसकी कौन कौन सी हैं, कि जैसे देखिए इसमें व्यापक भ्रष्टाचार है, लीकेज जो है बहुत ज़्यादा है। देखिए जो भ्रष्टाचार है सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कि भाई घटतौली होती है, कम तौली होती है, इसके बावजूद में जो लाभार्थी हैं, जो एक्चुअल लाभार्थी हैं उनको नहीं मिलता, जो लाभार्थी नहीं हैं उनको ये चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। गरीबों के, जो गरीब व्यक्ति हैं, गरीब व्यक्तियों के प्रति भेदभाव भी देखा जाता है। और ये चीज़ें जैसे PDF सिस्टम है तो अब देखेंगे तो चीज़ें अब गांव में भी प्रसारित हो रही हैं, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक ये चीज़ें जो फैली हुई हैं, ये इसका नेटवर्क जो है वो आपका शहरों तक ही सीमित है। ठीक है, इसमें देखिए क्षेत्रीय असमानता भी देखी जाती है कि भाई जो एक रीजनल इनइक्वलिटी है वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान करती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मिलकर इस पूरे के पूरे PDF सिस्टम को दिक्कत करती है जाके। इसके समक्ष ये सीमाएं देखने को मिलती हैं। और क्या चीज़ें होती हैं कि जैसे गरीब लोग जो होते हैं, जो जो अच्छे पदों पर हैं या अच्छे पैसे वाले लोग हैं, उन लोगों को ये चीज़ें बहुत जल्दी मिल जाती, बड़े पैमाने पर इसकी घूसखोरी हो जाती है। तो ऐसे में क्या होता है, जो गरीब लोग हैं, गरीब लोगों को कम लाभ मिलता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके बाद में क्या है, ठीक है, कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को, भाई आपने सीमाएं तो बता दी, सीमाएं बताने के बाद आप एक दो इसके उपाय भी बता दीजिए तो वो भी ज़्यादा सही रहेगा। कि भ्रष्टाचार को कम करने के लिए समय समय पर इसकी ऑडिटिंग होनी चाहिए, जो भेदभाव हो रहा है उसके लिए सरकार को कदम उठाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका प्रसार जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में भी और बड़े पैमाने पर करना होगा। बहुत सारे ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ पर अभी PDF सिस्टम लागू नहीं है, तो ऐसी चीज़ों में सरकार को इस पर ध्यान देना होगा। तो इस तरीके से आपको मात्र 50 शब्दों में लिखना है, तो अच्छे से आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 61 है। 25 शब्दों में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। ध्यान रखिएगा, 61 प्रश्न संख्या है, 25 शब्दों में स्ट्रेट थ्रू आप लोगों को लिखना है। इसको फ्लो चार्ट के माध्यम से भी बना सकते हैं, डायग्राम में भी बना सकते हैं, तो जिस तरीके से भी आपको सुटेबल लगता है, बस प्रस्तुतिकरण जो है आपका वो अच्छा होना चाहिए। देखिए प्रश्न को देखते हैं कि महाधिवक्ता की भूमिका को दर्शाना है, आपको समझाना है।
तो देखिए जो राज्य के महाधिवक्ता होते हैं तो इनका प्रावधान जो है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 165 के तहत राज्य का महाधिवक्ता का प्रावधान किया गया है। इसमें और अन्य क्या चीज़ें हैं कि जैसे राज्य का कानूनी अधिकारी ये होता है, राज्य सरकार को सलाह देता है, विधि संबंधी अगर कोई विषय है राज्य सरकार को सलाह देता है, राष्ट्रपति अगर कोई सलाह मांगता है तो उस पर ये चीज़ें देता है। ठीक है, राष्ट्रपति ने जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट राज्य सरकार से कोई सलाह मांगी राष्ट्रपति ने, तो ऐसे में क्या है कानूनी कोई अगर दिक्कत है तो उसमें सलाह देता है स्टेट गवर्नमेंट को। अन्य क्या चीज़ें होती हैं कि जैसे राज्यपाल द्वारा सौंपे गए विधिक स्वरूप के कर्तव्यों का पालन करता है, कि राज्यपाल द्वारा अगर कोई कार्य सौंपा जा रहा है तो उसको उन कर्तव्यों को भी ये पालन करता है। संविधान या अन्य किसी विधि द्वारा प्रदान किए गए कृत्यों का निर्वहन भी यह करता है। तो कुल मिला के कानूनी चीज़ों पर यह कार्य करता है। तो इस तरीके से आपको मात्र 3 से 3.5 लाइनों में 4 लाइनों में आप लोगों को इस प्रश्न को लिखना है। अच्छे से इस प्रश्न को आप लिखने का प्रयास करिए। इसकी PDF जो है आप लोगों को टेलीग्राम का पेड ग्रुप चल रहा है बीओ मेंस का टेलीग्राम में, तो बीओ मेंस के पेड ग्रुप में आप लोगों को मिल जाएगी। जो लोग भी बीओ मेंस का पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। आपका नंबर है 9140085178, तो इस पर आप लोग मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।